हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों राजस्थान पुलिस का एग्जाम आपके सकुशल संपन्न हो चुका है। ठीक है। और अब जो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे साथियों राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आयोग की तरफ से जो भर्ती आयोजित की जा रही है उसका नाम है साथियों लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो वैकेंसी है आपके साथियों वो है एलडीसी की वैकेंसी। ठीक है, जिसकी एग्जाम डेट आपके सामने है। ठीक है। और 15 गुने की जो लिस्ट है वो भी आयोग ने जारी कर दी है। तो सभी विद्यार्थी जो है एक बार जो है फटाफट से तैयारी के अंदर जुड़ जाइए। और एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है साथियों, समय भी कम है। तो आप जो है तैयारी में फटाफट से जुड़ जाइए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज अपन पहली क्लास जो लेंगे वो तो अपन स्टार्ट करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स। अब इसमें करंट अफेयर्स का आपके सिलेबस के अंदर जो है यहाँ पर प्रथम पॉइंट ही आपके करंट अफेयर्स का यहाँ पर दे रखा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है साथियों। ठीक है ना। इसमें दे रखा है कि सामयिक मामले संबंध यानी कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे तथा संबंधित संगठन और संस्थाएं, यानी कि पूरा करंट अफेयर्स एक तो आपको इंडिया वाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया एक आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों राजस्थान वाला। और दोनों ही करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, इंडिया वाला भी और राजस्थान वाला भी। ठीक है। और मैंने तो राजस्थान करंट अफेयर्स वाला जो कोर्स है वो आपके लिए स्पेशली डिजाइन कर रखा है, जिन्होंने नहीं लिया है वो जा करके ले ले। उसमें मैं आपको जो है साथियों इंडिया करंट अफेयर्स भी आपके ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। इंडिया करंट अफेयर्स भी जो है उसी कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। सेम प्राइस होगी दोनों की। दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, शानदार टेस्ट मिलेगी। ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको मैं टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दूंगा, मंथली टेस्ट सीरीज भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा और आपके प्रैक्टिस के आधार पर भी टेस्ट सीरीज जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। तो ये थोड़ी क्लास पहली क्लास थी एलडीसी की, तो परिचय की वाली क्लास थी इसमें। ठीक है, समय थोड़ा लगेगा। और इसी को अपन मध्य रख से जो है 2018 वाला जो पाठ्यक्रम है साथियों उसी को अपन मध्य नजर रखते हुए जो है अपन एलडीसी की तैयारी करेंगे। मैं आपके लिए जल्द ही साथियों दैनिक विज्ञान की क्लास से भी आपके लिए लाने वाला हूँ। ठीक है। साइंस की क्लासें होगी जो साथियों आपके एनसीईआरटी जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की क्लासों पर कक्षाओं पर आधारित होगी। ठीक है ना। इन्हीं किताबों से अपन जो है साइंस को कवर करेंगे और हूबहू प्रश्न आपको साथियों इन्हीं कक्षाओं में से देखने को मिलेंगे, इन्हीं पुस्तक में से। ठीक है। तो सभी साथियों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम। ठीक है। और सभी क्लास को एक बार अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दें। और पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, चाहे फिर राजस्थान करंट अफेयर्स हो, चाहे फिर राजस्थान जीके के कुछ जो मैं टॉपिक्स आपको उपलब्ध करवाता हूँ उन्हीं में से प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा पहला प्रश्न है, सुमेलित करना है और सही कूट का आंसर आपको देना है। देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। करंट अफेयर्स के आज मैंने कुछ अलग डिजाइन करके प्रश्न आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, ताकि अपन एक प्रश्न में चार चार प्रश्न को कवर कर सके। देखिएगा सूची 1 के अंदर जो है आपके सामने व्यक्ति है, सूची 2 में इनसे संबंधित जो भी विभाग हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं वो दे रखी है। देखिएगा जोगेश्वर गर्ग की बात करें तो जोगेश्वर गर्ग कौन है साथियों, तो ध्यान रखना जोगेश्वर गर्ग साथियों सोली विधानसभा के क्या है, मुख्य सचेतक हैं। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो टीकाराम जूली भी साथियों सोली विधानसभा में क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। और वासुदेव देवनानी ध्यान रखना साथियों सोली विधानसभा के अंदर क्या है, ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और कालीचरण सर्राफ साथियों सोली विधानसभा के क्या थे, ये प्रोटेम स्पीकर थे। तो ध्यान रखना है। ए में क्या दे रखा है आपको साथियों, 3 दे रखा है। ए में यहाँ पर 3 है। ठीक है। और बी में क्या दे रखा है साथियों, आपको 4 दे रखा है। सी में आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। डी में 1 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से कवर करना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के साथियों 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में जो है वो शामिल किया गया है, ये बताना है आपको। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है साथियों। तो 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है किसको साथियों, उदयपुर जिले को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपके इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उदयपुर से संबंधित और भी चीजें हैं, इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। देखिएगा उदयपुर के अंदर साथियों अमरखजी लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और प्रदेश के साथियों पहली इको फ्रेंडली जो है नाव कहाँ पर चलाई जाएगी, तो ये उदयपुर के अंदर ही चलाई जाएगी, लेकिन उदयपुर में कहाँ पर चलाई जाएगी, तो ये पिछोला झील के अंदर साथियों चलाई जाएगी। कहाँ पर चलाई जाएगी, ये पिछोला झील में चलाई जाएगी। ठीक है साथियों, अपन बात करते हैं प्रतापगढ़ की। अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना साथियों, एक तो यहाँ पर साथियों पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई थी, जो फ्री इंटरनेट वाईफाई डेटा से संबंधित है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, एक और जो है पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया है, पीपल खूंट। और ये प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। हाई लेवल केनाल, हाई लेवल केनाल परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है आपको प्रतापगढ़ के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सभी के सभी साथी। जोधपुर की मैं बात करूँ तो साथियों जोधपुर के अंदर जो है AIoT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन थिंक्स लैब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये जोधपुर के अंदर की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर की मैं बात करता हूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो है डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जा रही है। किसकी, डर्मेटोलॉजी संस्थान। और ये ध्यान रखना साथियों किससे संबंधित है, तो ये चर्म रोगों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस हॉस्पिटल के अंदर की जा रही है, तो SMS हॉस्पिटल के अंदर की जा रही है। ठीक है, अपन हर एक प्रश्न को अच्छे से व्याख्या सहित कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। जयपुर में साथियों राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की जो है ब्रांच की जो है वो भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी, जो कि दिल्ली की एक ब्रांच है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों भोपाल के अंदर आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल के अंदर जो है रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ध्यान रखना साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा आपके सामने अभिनव चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। फिर से आपके सामने है कि सुमेलित करना है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो दिया कुमारी की अगर बात करें साथियों, तो दिया कुमारी का संबंध किससे है, दिया कुमारी साथियों राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। भजनलाल शर्मा साथियों, भजनलाल शर्मा ध्यान रखना राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के ये अध्यक्ष होंगे। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता साथियों राज्य के नए महाधिवक्ता होंगे, ध्यान रख लेना आप लोग। और प्रताप कृष्ण लोहरा साथियों राजस्थान के कौन है, लोकायुक्त है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ये आपको फटाफट से बताना। ए में 3 है, बी में 4 है, ए में 3, बी में 4, सी में 1 है और डी में 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नोएडा में साथियों नवंबर 2023 को आयोजित CBSE नेशनल जूडो प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले साथियों आयुष्मान चौधरी का संबंध किस जिले से है, जयपुर, धौलपुर, अलवर या फिर साथियों भरतपुर से, बताओ। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहने वाला है, अपन एक एक ऑप्शन को अच्छे से कवर करेंगे। इसका जो सही आंसर तो होगा साथियों भरतपुर, इनका संबंध किससे है, भरतपुर से है। ठीक है, अब धौलपुर की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, धौलपुर के अंदर जो है काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है साथियों, तो धौलपुर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है ना, परियोजना का निर्माण यहीं पर किया जा रहा है। अलवर की मैं बात करूं तो साथियों अलवर को 11वां जो है नया नगर निगम बनाया गया है, नया नगर निगम जो है वो बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भरतपुर की बात करूं, एक और भरतपुर से रिलेटेड कोई फैक्टर है तो वो ध्यान रखना, यहाँ से साथियों ऑपरेशन ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये कहाँ से की गई है साथियों, ये भरतपुर से की गई है। ठीक है ना, और ये PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, यूट्यूब क्लासेस के नाम से एक फीचर आपको मिलेगा, वहां पर ये जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, भरतपुर का क्लियर है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2024 को किसके द्वारा बालोतरा में साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर रेलवे ओवर ब्रिज राम सेतु का जो है लोकार्पण किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना साथियों ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू करके लोकतंत्र सेनानियों को
कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों, इसके तहत जो है 20,000 रुपए की मासिक पेंशन इनको दी जाएगी। और ध्यान रखना साथियों, इनको साथ ही जो है 4,000 रुपए जो है साथियों चिकित्सा सहायता के लिए अलग से दिए जाएंगे। किसके लिए दिए जाएंगे साथियों? चिकित्सा सहायता के लिए जो है इनको अलग से पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। 4,000 रुपये इनको चिकित्सा सहायता के लिए जो है वो दिए जाएंगे। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित साथियों 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब है वो जीतने वाले कौन है? खेताराम चिगा है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखरथ साथियों पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ठीक है। और इनको साथियों प्रदेश में चल रही उड़ान योजना एवं बेटी बचाओ और बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और पूर्वी चंदेला ध्यान रखना निशानेबाज खिलाड़ी हैं और इनको साथियों कई बार जो है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एक उपाधि दी गई थी। उस उपाधि का नाम है साथियों विद्या वारिधि उपाधि इनको दी गई है। विद्या वारिधि उपाधि जो है उसके द्वारा दी गई थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2024 से साथियों 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है साथियों भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन, एक ही संस्थान आपको याद रखना है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी और आईजी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है साथियों ना। जो एलडीसी का एग्जाम होगा उसमें आपको जो करंट अफेयर्स के साथियों 5 से 10 प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो सीधा सीधा 10-12 प्रश्न जो है वो आपको एलडीसी के अंदर जो है करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे इंडिया और राजस्थान के, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से कवर करना है, एक बड़ा फैक्टर है आपके सामने। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? इसको तो अपन पढ़ लिए हैं, ध्यान रखना। तो ये किया गया है साथियों किसको? टीकाराम जूली को मनोनीत किया गया है, ठीक है ना। और कालीचरण सर्राफ तो आप सभी को पता है 16वीं विधानसभा की क्या है, ये प्रोटेम स्पीकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और आगे देखिएगा ओकार सिंह लखावत की मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जस्टिस पंकज भंडारी की मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि रालसा का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला की मैं बात करूं तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आपको पूछा है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिएगा उत्कल रंजन साहू की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना ये राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला की अगर मैं बात करूं तो साथियों रामचंद्र सिंह झाला राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाही अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। पंकज भंडारी की मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ये कार्यवाही अध्यक्ष हैं। जबकि एम श्रीवास्तव की बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो इसमें लगा लीजिए आप, डी में 1 दे रखा है आपको और ए में 2 दे रखा है। डी में 1 दे रखा है और ए में 2 दे रखा है। बी में आपको 4 दे रखा है, सी में आपको 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो ए वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन की जो है डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है? प्रश्न साथियों 100% परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने किया था साथियों रक्तशाला ऐप का इन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन करना है। देखिएगा आपके सामने युद्धाभ्यास दे रखा है और इनसे संबंधित जो देश हैं वो भी दे रखा है कि किन किन देशों के मध्य में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। देखो साइक्लोन प्रथम की बात करते हैं तो ये भारत और मिस्र के मध्य में आयोजन किया जाता है।
ठीक है, किया गया था। अगर सदा तंत्र की बात करें तो सदा तंत्र की बात करें तो भारत और सऊदी अरब के मध्य में इसको आयोजन किया गया था, ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना, इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मध्य में। वीर गार्जन सभी को पता होना चाहिए साथियों, भारत व जापान के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और और इसी युद्धाभ्यास के अंदर जब ये जापान में इसका आयोजन हुआ था तो इसमें जो है भाग लेने वाली देश की पहली महिला जो है फाइटर पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। ए में 3 दे रखा है, बी में 4 दे रखा है। ए में 3, बी में 4, सी में आपको क्या दे रखा है, सी में आपको 2 दे रखा है, डी में 1 दे रखा है। इसको सही कर लो भाई। सी में आपको 2, यहाँ पर डी में 4 कर ले, डी में 1 कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ए में 3 है, बी में 4 है, सी में आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, डी में आपको 1 दे रखा है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन बनाने में कमी रह गई। देखो, हाल ही में साथियों 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान में से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का जो है शुभारंभ किया, और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मैं साथियों बार बार आपको कहता हूं कि जब भी ये प्रश्न एग्जाम में करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, और इस प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया था ब्रह्म कुमारी संस्थान से, और ये संस्थान किस जिले में पड़ता है, तो ये सिरोही जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और सिरोही की मैं बात करूँ तो साथियों सिरोही से ही जो है इन्होंने, सिरोही में ही साथियों ध्यान रखना, अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये भी साथियों सिरोही के अंदर ही की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दौसा के बहराउंडा के अंदर साथियों, दौसा के बहराउंडा के अंदर जो है पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, ठीक है ना। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2024 वाले हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2024 23 सॉरी 22 और 23 दोनों के ही दिए गए थे साथ में। देखो दिए गए थे कब, 6 मार्च 2024 को। देखिएगा दौलत राम वेद को 2022 के लिए दिया गया था, जो कि लाइटिंग के लिए इनको दिया गया था। और बसंत काबरा को 2022 के लिए दिया गया था, जो कि सरोद वादन के लिए दिया गया था। मोइनुद्दीन खान को दिया गया था साथियों 2023 के लिए, ठीक है ना, सारंगी वादन के लिए। और गफरुद्दीन मेवाती जोगी को दिया गया था 2022 के लिए बपंग वादन के लिए। इसमें ई वाला सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर से आपके सामने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, इनसे इनमें कौन कौन सी स्थापना की गई है, किन किन की, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर में साथियों राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो शाखा है वो स्थापित की गई है। जोधपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। और बीकानेर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र, और उदयपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बर्ड पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। ए में आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, बी में आपको 4 दे रखा है, सी में आपको 3 दे रखा है, डी में आपको 2 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो। हाल ही में 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन के आयोजन की अगर बात की जाए 14 फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किया गया बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर किया गया है त्रिवेणी संगम पर किया गया था, ध्यान रखना। और ये त्रिवेणी संगम किन किन नदियों को मिलकर बनता है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो प्रथम लखपति दीदी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, प्रथम लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया था शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर के अंदर, प्रथम वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा।
हाल ही में प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र साथियों राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है, ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा ये किया गया है साथियों, इसकी स्थापना की गई बस्सी जयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। राउत भाटा चित्तौड़गढ़ की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस प्लांट की स्थापना की गई है, या फिर हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया गया है, जहां पर 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गैस बनाई जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर दी जाने वाली 1,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, 1150 रुपये कर दी गई है। ठीक है, बढ़ोतरी कितने की गई थी? तो 150 रुपये इसमें बढ़ाया गया है, प्लस किया गया है, ध्यान रखना है 1,000 रुपये में, जो कि 15% है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना कितनी है? 1150 रुपये है, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अधिकतम की बात करेंगे। विशेष योग्यजन को जो सम्मान पेंशन योजना दी जाती है, 75 वर्ष से कम आयु के जो विशेष योग्यजन है उनको तो दी जाती है 1150 रुपये, और जो 75 वर्ष से अधिक आयु के जो विशेष योग्यजन है उनको दी जाती है 1250 रुपये। ठीक है, इसमें ध्यान रखना साथियों, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना भी इसी के अंदर आती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर ही आती है। अब देखिएगा एकल नारी वो होती है साथियों जो विधवा महिला होती है, प्रत्येकता महिला होती है। ठीक है, और जो तलाकशुदा महिला होती है वो इसके अंदर आती है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में। ठीक है, तो 75 वर्ष क्रम की जो आयु रखने वाली एकल नारी जो है उनको 1150 रुपये दी जाएगी, और जो 75 वर्ष से अधिक आयु की जो भी एकल नारी है उनको 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। अब कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थियों को भी साथियों, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों को भी साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर ही शामिल किया गया है, तो इनको 2500 रुपये प्रति माह, जबकि सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। तो ये इन पेंशन की कैटेगरी है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को कितनी दी जाएगी? 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, यहाँ दिख रहा नहीं होगा आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगला देखो नेक्स्ट, हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को साथियों भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखिएगा, तो ये बनाया गया साथियों देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये चूरू के रहने वाले हैं। इन्होंने सोचियो चूरू लोकसभा से इन्होंने लोकसभा सांसद का चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, इनका संबंध साथियों भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। ठीक है, खेल कौन सा है इनका? भाला फेंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 100% एग्जाम में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यह है साथियों आपके सामने डीडवाना और कुचामन। कौन सा जिला है साथियों? वो आपके सामने डीडवाना और कुचामन, जिन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान इन्होंने जल जीवन मिशन रैंकिंग में प्राप्त किया है, जो कि 48 जिलों की साथियों इसमें जो है रैंकिंग सुधार की गई थी। ठीक है, जारी किया गया था 48 जिलों को, पूरे 50 की नहीं 48 जिलों की ही जो है रैंकिंग जारी की गई थी। देखो सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। आर्यन सिंह, दिव्यकृति सिंह, अमित त्रिपाठी और अरुंधति सुब्रमण्यम की अपन बात करेंगे। देखो आर्यन सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना आप लोग, आर्यन सिंह को तो जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिया गया था, और ये निवासी कहाँ के हैं? कोटा के हैं आर्यन सिंह। तो दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, और ये महिला घुड़सवार है, ध्यान रखना। इन्होंने भारत को साथियों एशियाई खेलों के अंदर जो है 41 साल के बाद जो है स्वर्ण पदक दिलवाया था। ये मूल निवासी तो नागौर की है, वैसे वर्तमान में जयपुर में रहती है। ठीक है, अमित त्रिपाठी की मैं बात करूँ तो साथियों इनको जो है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है, जो 2024 वाला है। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम की मैं बात करूँ तो साथियों इनको नवा जो है महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड 2024 दिया गया है। कविता का नाम है इनकी का वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। ए में आपको क्या दे रखा है साथियों? 2 दे रखा है, और बी में आपको क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आपको कट जाएंगे,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो आप तत्पर रहिएगा इससे। ठीक है, देखो हाल ही में साथियों 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये किया गया रामगढ़ क्रेटर 12 को किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना। अब एक बात याद रखना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये साथियों अपने राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एलडीसी के अंदर तो लिख लो, छपेगा ये प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लोवर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाया जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आमेर जयपुर में साथियों रोबोटिक्स लैब की स्थापना यहाँ पर की गई है, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदरकांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के बारे में आपको सत्य कथन क्या है वो आपको बताना है। देखिए बताओ, तो इसमें ध्यान रखना है, सीनियर वर्ग में तो ज्योति चौधरी को दिया गया है, सब जूनियर वर्ग वृंदा शर्मा को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव को दिया गया है। इनके सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का आपको चयन करना है। देखिएगा, ये जिले हैं और इनमें कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं उनको लेकर के आपको बताना है। बीकानेर के अंदर ध्यान रखना साथियों, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जैसलमेर में साथियों मरु महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है और बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए में क्या दे रखा है आपको? 4 दे रखा है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में आपको 3 दे रखा है, सी में आपको 2 दे रखा है, डी में आपको 1 दे रखा है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? ये भी लगा लो, छपेगा साथियों एग्जाम में, ध्यान रख लेना। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है ना, रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो टीम स्पर्धा में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों? पहला स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा जारी देश के टॉप हॉलीडे डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को साथियों शामिल किया गया है? तो इसमें एक तो जयपुर को किया गया है और एक उदयपुर को किया गया है। ठीक है ना, ए व सी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ए व सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साथियों 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? बताओ देखें, तो ये दिया जाएगा साथियों प्रभा वर्मा को। ठीक है, ये मलयालम भाषा के कवि है, ध्यान रखना। जबकि कामिनी कौशल और मुरलीधरन सोनी की बात करें तो इनको जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है। कामिनी कौशल जो कि एक अभिनेत्री है, मुरलीधर सोनी जो एक इतिहासकार है, अरुंधति सुब्रमण्यम ध्यान रखना, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है। कविता का नाम है साथियों वहन गॉड इज ए ट्रेवलर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोने की खाने एक तो भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा ये किस जिले के अंदर स्थित हैं जिनके हाल ही में नीलामी की गई है? तो ये साथियों बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, 20 अप्रैल 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? तो कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न किया गया था? तो अनंत विजय अभ्यास जो है संपन्न किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, बी वाला इसमें सही होगा, अभ्यास अनंत विजय का आयोजन संपन्न। ठीक है, अगला देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना साथियों, 100% एग्जाम में ये प्रश्न जरूर छपेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। घोषणा तो होती है इसकी 22 जनवरी 2024 को। लक्ष्य जो है, इस हेतु ऊर्जा विभाग में
PMU यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट्स स्थापित करने का निर्णय इसके तहत लिया गया था और इसी लक्ष्य के साथ जो है इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, जिससे गरीब परिवारों को क्या होगा, प्रति माह जो है 300 यूनिट तक बिजली साथियों निःशुल्क मिल सकेगी। किसके तहत? सोलर ऊर्जा योजना के तहत। ठीक है ना, और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। और ध्यान रखना साथियों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया है। उनका नाम है, एक तो जयपुर, जोधपुर और एक सीकर। ठीक है ना, और तीनों के अंदर जो है 3000 सोलर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। प्रथम चरण के अंदर जो है इन तीनों ही शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रति शहर 1000 रूफटॉप सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। अगला देखो, हाल ही में साथियों बजट 2024 और 25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत साथियों आगामी 150 करोड़ रुपए वे करके 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसका ध्यान रखना है साथियों, 1 लाख रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 2024 और 25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को आगामी वर्ष के प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता इनको प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 1000 रुपए इनको दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला देखो, बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जाएगी? बताओ देखें, तो ये कहाँ कहाँ पर की जाएगी? जयपुर, बीकानेर और भरतपुर के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो साथियों ये जयपुर के अंदर किए जाएंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखो, बजट 24-25 के अनुसार साथियों बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो सके उसके लिए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर साथियों लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की राशि का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना साथियों, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड इनको दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 2024 और 25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के जो अंतर्गत साथियों गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5000 रुपए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना, अब 6500 रुपए इनको दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ोतरी की गई है 1500 रुपए की, ध्यान रख लेना। ठीक है, पहले 5000 दिए जाते थे, अब 2 किस्तों में ही 6500 रुपए इनको दिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, 6 जनवरी 2024 को राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल करके रख दिया गया। ठीक है, अब देखो साथियों इसमें जो बजट है वो कितना रखा गया है? बजट इसमें जो है 350 करोड़ रुपए जो है वो सालाना इसमें व्यय किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है साथियों भोजन मिलेगा आम आदमी को, वो कितने रुपए में मिलेगा? तो 8 रुपए में आम आदमी को भोजन दिया जाएगा। इस पे जो राजस्थान सरकार अनुदान देगी, जो भी एनजीओ चलाएगा उसको दो देगी 22 रुपए, यानी कि थाली की कुल लागत कितनी आ जाएगी? कुल लागत आएगी साथियों इसकी 30 रुपए। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, 30 रुपए लागत आएगी। थाली के मेन्यू की अगर मैं बात करूं साथियों, जो मेन्यू है वो तो होगा जाएगा, इसके अंदर आपको 600 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। भोजन की मैं बात करूं तो इसमें आपको एक तो 300 ग्राम चपाती दी जाएगी। 300 ग्राम क्या मिलेगी इसमें? चपाती। और साथ में आपको मिलेगा साथियों अचार। क्या मिलेगा साथ में? आपको अचार मिलेगा। 100 ग्राम साथियों इसमें आपको दाल दी जाएगी। ठीक है, और 100 ग्राम ही साथियों इसमें आपको क्या दी जाएगी? सब्जी दी जाएगी। और ध्यान रखना साथियों, 100 ग्राम ही इसमें आपको चावल दिए जाएंगे, मिलेट्स। मिलेट्स की क्या दी जाएगी साथियों? खिचड़ी दी जाएगी ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 300 ग्राम और 300 ग्राम 600 ग्राम भोजन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखो,
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। इस परियोजना का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो इस परियोजना का संशोधित नाम रखा गया है जैसे पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, इसका जो है नाम रखा गया है। ये भी आपको को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके तहत साथियों ध्यान रख लेना, इसमें भी जो बजट है वो बजट जो है उसको बढ़ा करके साथियों 45,000 करोड़ किया गया है। 45,000 करोड़ जो है बजट इसका रखा गया है। इसमें साथियों लगभग ध्यान रख लेना 21 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और इसका नाम रखा गया है साथियों पीकेसी ईआरसीपी परियोजना, इसका नया नाम है, ध्यान रख लेना आप लोग। नया नाम क्या है इसका? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना जो है इसका पूरा नाम है, और ये नया नाम भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो 21 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, वो 21 जिले आपके सामने हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों सबसे पहला जो जिला है, चलो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जिला अपन करेंगे जयपुर, ठीक है। जयपुर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा इसके बाद आता है साथियों दौसा, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं अपन अजमेर को, ठीक है ना, अजमेर। उसके बाद लेते हैं साथियों 4 नंबर पर टोंक को, टोंक। टोंक के बाद लेते हैं अपन भरतपुर को, फिर लेते हैं अलवर को, उसके बाद लेते हैं अपन धौलपुर को, फिर लेते हैं अपन करौली, करौली के बाद लेते हैं सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर आ गया। इसके बाद लेते हैं साथियों कोटा, कोटा के बाद लेते हैं अपन बारा, इसके बाद लेते हैं कोटा बारा बूंदी, और फिर 13वें नंबर पर लेते हैं अपन झालावाड़, ठीक है। और 14वें नंबर पर लेते हैं अपन डीग, ठीक है। 15वें पर लेते हैं अपन गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। और 16वें पर लेते हैं साथियों अपन खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, ठीक है। और इसके बाद अपन लेते हैं 17वें क्रम पर लेते हैं अपन ब्यावर, 18वें पर लेते हैं केकड़ी, 19वें पर लेते हैं अपन दूदू, 20वें पर लेते हैं अपन जयपुर ग्रामीण, ठीक है ना। और 21वें पर लेते हैं अपन कोटपुतली बहरोड, बहरोड, ठीक है। ये वो 21 जिले हैं जिनको साथियों इसके द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। क्लियर है? सारे के सारे आपके सामने हैं, आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से साथियों, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, और ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ वाउचर योजना प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में लागू कर रही है? ये योजना साथियों बिल्कुल नई योजना है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये 100% आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली योजना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है साथियों। और ये कहाँ कहाँ पर लगाई गई है इस पर आपको नज़र डालनी है। एक तो साथियों ये 12 के अंदर लगाई गई है, 12, भरतपुर और फलोदी। ये पहले तो साथियों इन तीनों ही जिलों में लगाई गई थी। किसके तहत लगाई गई थी? पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये लगाई गई थी, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। और ये साथियों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये एलडीसी बेस्ड क्लासें हैं, और एलडीसी बेस्ड, ठीक है ना, क्लासें हैं। इसमें अपन जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और ये आज का जो करंट अफेयर्स था ये राजस्थान करंट अफेयर्स था। जल्द ही मैं साथियों एलडीसी के लिए जो है इंडिया करंट अफेयर्स पे आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। और मैंने करंट अफेयर्स वाला कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है जिसके प्राइस मात्र 51 रुपये है। इसमें आपको एक तो टेस्ट मिलता है, इसमें आपको पीडीएफ मिलती है, इसमें साथियों आपको मैं वीडियो क्लास भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको यूट्यूब पर ना आना पड़े, एड के चक्कर में आपको नहीं आना पड़ेगा। उन क्लासों को साथियों आप वीडियो क्लास जो भी होगी इनको आप मोबाइल के अंदर ही डाउनलोड करके सेव कर लेना,
ताकि आपको कभी भी दोबारा इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंटरनेट आप इन क्लासों को देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रिंट निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं। और सोमवार से साथियों, यानी कि कल से ही मैं कोशिश करूंगा आपके लिए साइंस की क्लास से भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। साइंस की क्लास से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं एलडीसी के लिए, क्योंकि साथियों विद्यार्थी कम है, तो जाहिर है कि बहुत सारे आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस नहीं मिल पाएगी, लेकिन साइंस का संपूर्ण कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री करवा के रखूंगा, ठीक है। कहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई पेड कोर्स के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।